ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकते चिड़ियों की चहचहाट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर, कुछ कहना चाहती है हमसे। आप जानिए निसर्ग का वैभव, निसर्ग का वैभव। नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं निसर्ग वैभव पूरक पठन। और बहुत ही सुंदर ऐसी ये कविता सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने लिखी हुई। तो इस कविता के माध्यम से हमें निसर्ग का जो वैभव है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका वर्णन आज हमें इस कविता में देखना है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव है, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली को जो उन्होंने हमारे सामने रखा है, उसका ही अनुभव हम इस कविता के माध्यम से करने वाले हैं। छात्रों, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है निसर्ग। आपको तो शायद मालूम होगा कि मैं एक आध कोई ऐसा वीडियो निसर्ग में जाकर शूट करता हूँ, बनाता हूँ, है ना। जो पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, पानी है, पंछी है, बहुत बहुत पसंद आता है मुझे। तो निसर्ग वैभव जो है सभी को ही पसंद आता है। तो देखते हैं हम इस कविता के माध्यम से निसर्ग वैभव का वर्णन इन्होंने क्या किया है। देखो कि ये जो 4-5 पंक्तियां यहाँ इन्होंने दी है, तो पहले ये मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छा में निस्वर। कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। गिरी शिखर, इसका मतलब जो है पर्वत की चोटी, है ना। मतलब पर्वत का सबसे ऊपर का भाग, चोटी। निस्वर का मतलब है चुपचाप। अब यहां इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि प्रकृति में धूप छांव का खेल हमेशा चलता रहता है ना। निसर्ग के सानिध्य में आप गए हो और वहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रकृति में धूप छांव का खेल चलता रहता है। इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कितनी सुंदरता बिखरी है इस प्राकृतिक जगत में। वो कह रहे हैं, हे ईश्वर, कितनी सुंदर आपने ये प्रकृति बनाई है, कितनी सुंदरता इस जगत में बिखरी हुई है। प्राकृतिक है ना, नैसर्गिक, मतलब निसर्ग ने निर्मित की हुई ऐसी सुंदरता कितनी अच्छी लगती है। टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छा में निस्वर। तो गिरी शिखरों पर मतलब पर्वत की चोटी पर कभी हमें धूप दिखाई देती है तो कभी छाव दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही चुपचाप रूप से कभी धूप तो कभी छाव यहाँ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में धूप छाव का खेल ही जारी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्रोत सी, अहरन वन भूमरमर। अब देखो कि अनिल का मतलब क्या है, पवन। पुलकित का मतलब है आनंदित, तृण का मतलब घास, और तृणदल का मतलब घासों का झुंड, है ना। श्लष्ण मधुर, और अहरह वन भूमरमर का अर्थ है पत्तों की हिलने डुलने की जो ध्वनि है, आवाज है, वो। मतलब यहां वायु के स्पर्श से धरती बहुत ही पुलकित है, आनंदित है ना। क्या होता है, वर्णन कैसे देखो कि पवन की स्पर्श से जो तृणदल है वो बहुत आनंदित हो उठते हैं, है ना। बहती सीमाहीन, मतलब ये जो पवन है इसे कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन वो बहता है और सारे जगत को, सारे तृणदल को आनंदित कर देता है। ऐसा लगता है कि मधुर संगीत, अहर वन भूमरमर, ये पत्तों की हिलने डुलने की जो आवाज आती है, इसे देखकर, इसे सुनकर कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मधुर संगीत निर्मित हुआ है ना। इस प्रकार वायु के स्पर्श से सारी धरती पुलकित हो गई है, इनका ये कहना है।
फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, है ना। जैसे कि हम किसी फूलों के बगीचे में जाते हैं और उसे देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उन्हें देखकर हमारी आंखों को ठंडक महसूस होती है ना। तो फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। अब यहाँ जो मुकुल का अर्थ है कली, अधर का अर्थ है नीचा, मधु का अर्थ है मध, और गुंजन का अर्थ है गुनगुन करने की आवाज। जैसे भौरे गुनगुन करते हैं ना, मधुकर का मतलब क्या है, भौरे मतलब भौरा, जिसे मराठी में हम भूंगा कहते हैं, है ना। तो ये जो उसकी जो आवाज है, ये गुनगुन गुनगुन करते हुए कलियों के ऊपर जाकर बैठते हैं और उसका मध पीते रहते हैं, है ना। कितनी मतलब ये कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदरता वाली बात है कि यहाँ भौरों का दल यहाँ वहाँ मंडराता है, गूंजता है, कभी फूलों के ऊपर बैठता है, कभी कलियों के ऊपर बैठता है और उसका मध जो है वो पीता रहता है ना। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, जो तितलियां हैं ये कोमल पत्तों की छाया में यहाँ वहाँ उड़ती रहती है, और रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। ऐसे मधुर वातावरण में जो कोयल है वो बहुत ही मीठी आवाज में गाती रहती है। शायद आपने कोयल की आवाज तो सुनी ही होगी, चलो मैं आपको निकाल ही देता हूं। है ना, कितनी मधुर आवाज उसकी होती है। चलो आगे देखते हैं। लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुंफित। अब देखो कि यहां कृष का मतलब क्या है, नुकीली, रवि मतलब सूरज, गुंफित का मतलब क्या है, एक के अंदर एक मतलब फंसा हुआ, मतलब आकाश से निकली हुई जो सूरज की किरणें हैं, ऐसा लगता है कि एक के अंदर एक ऐसी गुफी हुई है ना। और वो कहां सीधी जाकर गिरती है, दुरारोह भाली ढाले, वो सीधा जाकर ताड़ का जो वृक्ष होता है उस पर जाकर वो बहुत ही स्थिर जाकर बैठती है। यहाँ वर्णन ही ऐसा है, निश्चल तरंग सी स्तंभित, मतलब ताड़ का जो वृक्ष है, ताड़ों के जो वृक्ष है उसके ऊपर ये जो रवि है उसकी किरणें एक के अंदर एक गुंफित उसके ऊपर जाकर स्थिर हो जाती है। मतलब कितना सुंदर ये माहौल लगता होगा, आंखों को कितनी अच्छी ये जगह दिखाई देती होगी, है ना। स्वर्ण भाल गिरिप सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, और ये जो सोनेरी किरणें हैं ये सर्वप्रथम सबसे पहले शिखर पर जाकर गिरती है, तो ऐसा लगता है कि उषा उसका अभिनंदन करती है ना। सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, और जब शाम हो जाती है तो ये जो सूरज है ये लुप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो कहीं भी जाता है और जाते जाते संध्या को वंदन करके जाता है। कहने का मतलब यह है कि सूरज का आना जाना इस पंक्तियों में से हमें दिखाई देता है। जैसे सूरज उगता है तो चारों ओर सृष्टि बहुत ही आनंदमय दिखाई देती है, और जब वो निकल जाता है तो संध्या को वंदन करके चला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ इन पंक्तियों में रात का सुंदर वर्णन किया हुआ है ना। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण। अपलक का अर्थ क्या है, बिना पल के झपके। तारापथ इसका अर्थ है तारे। शशि मुख का मतलब है चंद्र का मुख, है ना, चांद का मुख। दर्पण का मतलब है प्रतिबिंब। अब देखो कि यहां ऐसा लगता है कि तारों का मुख जो है रात को बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि वो प्रतिबिंबित दिखाई देते हैं। बिना पल के झपके हम उसे देखते रहते हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण लगता है। यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। और ऐसी स्थिति में पर्वतों के कंधों पर, शैल मतलब क्या है, पर्वतों के कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। और ये जो पर्वतों के कंधों पर जो सोया हुआ समीरन है, मतलब जो वायु है, जो हवा है, अब वो जग जाती है और चारों ओर बहने के लिए
तैयार हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये समीरण जो है चारों ओर यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, इतना माहौल अच्छा बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सद्यस्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। अब देखो कि ये पर्वत का जो जीवन है ये बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है, आकर्षित है, सभी को प्यारा लगता है ना। इसका मतलब यह है कि कवि ऐसा वर्णन करते हैं कि ये सद्य स्थिति का वर्णन इस प्रकार वो करते हैं कि पर्वत जो है वो हमें आकर्षित करता है, हमारे मन को आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित जब वो करता है तो ऐसा लगता है कितना विस्मयक वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। तो ऐसा लगता है कि ये आश्चर्य कर देने वाला और अलग सा ये सौंदर्य हमें दिखाई देता है ना। कहाँ? पर्वत के जीवन में। कहने का मतलब ये है कि पर्वतों पर, ठीक है, खग चखते फल, पक्षी जो है ये यहाँ वहाँ जाते हैं, इस फल को चखते, थोड़ा वो से खाते, दूसरे फल पर जाते, थोड़ा उसे चख लेते हैं, है ना। मतलब पंछियों को कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ भी जाते और आराम के साथ वो फल चखते रहते हैं। कुतर रही गिलहरियाँ कोपल, ये जो गिलहरी है, मराठी में हम उसे खारुताई कहते हैं, है ना। ये जो गिलहरी है वो क्या करती है? कोमल पत्तों को खा लेती है। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में, है ना। ऐसे माहौल में सारे पशु पक्षी बहुत ही आनंद में लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो कि यहां कवि जो है शापित मनुष्य को लेकर बहुत चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि उनका कहना यह है कि इतनी सुंदर प्रकृति है ना, चारों ओर हरियाली है, पानी है, फल है, पौधे हैं, पंछी है, आवाज है, इस प्रकार सारा वातावरण अच्छा है, इतनी सुंदर प्रकृति है, लेकिन जो मनुष्य है ये कैसे जी रहा है, इसका वर्णन इस पंक्तियों में हमें देखना है। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, ये सारा जगत देखने के बाद, ये सारा मतलब इतना सुंदर माहौल देखने के बाद, हे ईश्वर मुझे इस क्षण में ये याद आता है कि जड़ जगत इतना सुंदर, जब चेतन जग में क्या कारण। ये जो प्रकृति है, ये जो निसर्ग है इतना सुंदर है, तो फिर रहता अहरज जो विषन्न जीवन मन का संघर्ष, तो मनुष्य जो है प्रतिदिन दुखी क्यों रहता है ना। इतना सुंदर वातावरण है फिर भी मनुष्य जो है वो दुखी क्यों है, विषण्य क्यों है। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन। कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का विश्लेषण करूं तो मुझे वो शापित सा लगता है ना। मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि है वो, फिर भी वो शापित क्यों है, शापित उसका जीवन क्यों लग रहा है, अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित। और इसका जवाब यह है कि मनुष्य जो है अपने अहंकार के ही कारण शापित बना हुआ है ना। उसे बहुत गर्व है, अहंकार है, मैं हूं, मैं, उसके अंदर मैं। मुझे तो यह लगता है सभी ने मैं को मार देना चाहिए, है ना, मतलब अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए, तब जाकर वो निसर्ग का आनंद ले सकता है। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानो मन निश्चित। और मुझे ये लगता है, कवि कहते हैं कि मानव जो है, मनुष्य जो है अपने कर्तव्य से अलग हो गया है ना। इस प्रकार ये जो निसर्ग का वैभव है उसे अपनाना चाहिए और मनुष्य को अपना अहंकार त्याग कर इस जो मतलब निसर्ग का जो वैभव है उसका आनंद उठाना चाहिए। यही मूल उद्देश्य इस कविता का है। छात्रों, मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जिन्हें ये कविता अच्छी लगती है, ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, वो लाइक करके रखिए, है ना, लाइक कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट अगर आपके आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।